कि हिंदुओं के लिए है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। यानी अगर आपको ये लगे कि आपके धर्म स्थल भी किसी चीज के ऊपर दबा के आपका धर्म स्थल दबा है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। और मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड एक्ट कि अगर वो क्लेम कर दे कि जमीन आपकी है तो भी आप कोर्ट नहीं जा सकते। देखिए कितना सुंदर न्याय किया है सेकुलर सरकारों ने। देश में शरिया को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर किया गया है। कल को वारिस पठान बोल देंगे सुधांशु जी के घर के नीचे कुछ है, मुझे वहां पे खुदाई करना है, अलाउड करेंगे? लग ही नहीं रहा है कि एक वकील बोल रहा है। कोई खुदाई करने की जरूरत नहीं है, आपका चीरफाड़ करने की जरूरत नहीं है। अल्ट्रासाउंड से दिख जाता है आपने पेट में क्या क्या छुपा रखा है। जैसे 40 साल पहले कौन किसका बाप है ये यकीनी मामला था, डीएनए टेस्ट से चंद दिनों में पता लगता है। आखिर में अमर अकबर एंथोनी तीनों का बाप किशन लाल ही निकला था। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में चुनावों में मिली हार का ठिकरा विपक्ष द्वारा ईवीएम व इलेक्शन कमीशन पर फोड़ा गया। वही संभल मस्जिद व अजमेर दरगाह में मंदिर होने का दावा अब सियासी रंग लेने लगा है और इसे लेकर अब राजनीति भी तेज होती दिख रही है। इस बीच सपा सांसद गोपाल यादव द्वारा जजों को लेकर यह विवादित टिप्पणी देखने को मिला। उधर असद यूनिवर्सिटी इस पर अलग राजनीति कर रहे हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर डिबेट हो रही होती है। तभी सुधांशु त्रिवेदी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट व वक्फ बोर्ड को लेकर एक बड़ी जानकारी साझा की। तो उधर वारिस पठान के बेतुकी बातों का अपने ही अंदाज में जवाब देते दिखे, जिसे हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। टेक्निकल पोजीशन यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में यह कहा गया है कि किसी भी जगह का स्थान नहीं बदलेगा, स्वरूप नहीं बदलेगा, पर उसकी जांच नहीं होगी, ऐसा कोई रुकावट नहीं है। तो कानूनी तौर पर सर्वे होने में कोई रुकावट नहीं है। परंतु फिर भी मैं देश की करोड़ों जनता से कहना चाहता हूं, नाविका जी, जो लोग आपका टीवी देख रहे हो, कि हिंदुओं के लिए है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। यानी अगर आपको यह लगे कि आपके धर्म स्थल भी किसी चीज के ऊपर दबा के आपका धर्म स्थल दबा है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। और मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड एक्ट कि अगर वो क्लेम कर दे कि जमीन आपकी है तो भी आप कोर्ट नहीं जा सकते। देखिए कितना सुंदर न्याय किया है सेकुलर सरकारों ने कि अगर आपको लगे कि आपका धर्म स्थल दूसरे का है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, उन्हीं का माना जाएगा। और वो कहते हैं कि जमीन आपकी है तो भी आप कोर्ट नहीं जा सकते, वो उन्हीं की मानी जाएगी। और आपके लिए तो सन 47 का बार लगाया गया। मगर वक्फ बोर्ड में अगर कह दे फला नवाब ने 300 साल पहले दिया था तो जमीन उनकी, फला बादशाह ने 400 साल पहले दिया था तो जमीन उनकी, 150 साल पहले दिया था तो जमीन इनकी। ये जो अद्भुत न्याय किया है, क्या संविधान की रक्षा की है, अद्भुत रक्षा की है। मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं और सारे प्रबुद्ध दर्शकों से कहता हूं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी पढ़िए और वक्फ बोर्ड का चेंज किया हुआ एक्ट 2013 का पढ़िए। फिर आपको समझ में आएगा कि इस देश में शरिया को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर किया गया है। इसीलिए 2014 से पहले यह देश संवैधानिक दृष्टि से आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। सिर्फ अटल जी के उस 6 साल के दौर को छोड़कर अब हमने उसे वास्तविक सेकुलर राष्ट्र बनाने का प्रयास किया है। वारिस पठान, सुधांशु त्रिवेदी जी ने बहुत से सवाल उठाए हैं, जवाब दीजिए। जी, सुधांशु जी की मैंने बात सुना। सबसे पहले तो मैं सुधांशु जी से निवेदन करूंगा कि आप संविधान की तो बात करना ही छोड़ दीजिए। तो आप तो राज्यसभा के मेंबर है, पार्लियामेंट के अंदर बैठते हो, संविधान की शपथ लेके आप गए। वहीं पर एक कानून पास हुआ था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसका आपने जिक्र किया 1991 का। उसमें क्या लिखा था? 15 अगस्त 1947 तक के जितनी भी धार्मिक स्थल है उसका आप नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। आप पूरे सर्वे कर सकते हैं। अरे ओरल ऑब्जर्वेशन है जज का, पर सर्वे क्यों करना है आपको? आपकी मानसिकता क्या है, आपकी मंशा क्या है, आपका इंटेंशन क्या है सर्वे कराने का? अगर कल को वारिस पठान बोल देंगे सुधांशु जी के घर के नीचे कुछ है, मुझे वहां पे खुदाई करना है, अलाउड करेंगे? वारिस पठान बोल देंगे भाई किसी मंदिर के नीचे कुछ है, मुझे जाके वहां पे करना है, खुदाई करने देंगे आप? मानसिकता क्या, आपका मंशा क्या, ये तो पूरा देश जान गया। इसीलिए अभी आपने नविका जी इतनी बड़ी बात कर दी। 800 साल पुरानी अजमेर शरीफ की दरगाह ख्वाजा अजमेरी की, जहां पर मैं समझता हूं कि जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री थे वहां से लेके आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जितने प्रधानमंत्री रहे सबने वहां की मान्यता रखी, वहां पे सम्मान दिया, वहां पे चादरें चढ़ाई। मगर अब इनको लगता है कि वहां पे जाके नीचे खुदाई करना है इनको, तो किस दिशा में देश को लेके जाना चाहते हो? वारिस पठान, आप अफवाह फैला रहे हैं, आप अफवाह फैला रहे हैं। अजमेर में खोदने की, सर्वे करने की किसी ने इजाजत नहीं दी, अभी तो नोटिस हुआ है। आप क्यों अफवाह फैला रहे हैं? सर्वे की बात कर रहा हूं, सुनिए 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 सुनिए। सर्वे क्यों करना चाहते हैं सर्वे ये लोग? चलिए बताइए मेरे को, क्या जरूरत है सर्वे करने की? क्या पूरे हिंदुस्तान की हर मस्जिद का सर्वे किया जाएगा? क्यों चाहते हैं लोग हर मस्जिद में जाकर ढूंढना मंदिर है या नहीं है? आपने अजमेर का नाम लिया तो अजमेर में सर्वे की कोई बात ही नहीं है। की बात करते हमने हमारा वजू खाना खो दिया। अरे भाई साहब, अरे नविका जी, हमारा वजू खाना मथुरा की जो मस्जिद थी वो तो सील करवा दिया ना इन लोग ने, ये करके। आपने कहा वजू खाना खोया है, स्टेटस को मेंटेन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को दिया हुआ है, वहां वजू खाना ना किसी ने पाया है ना किसी ने खोया है। लेकिन वारिस पठान, 2 अफवाह आपके ओपनिंग रिमार्क्स में 2 अफवाहें सामने निकल कर आई हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए, क्या एक के बाद एक मिथ्या फैलाई जा रही है? देखिए नाविका जी, लग ही नहीं रहा है कि एक वकील बोल रहा है। और देखिए लेफ्ट लिबरल सेकुलरिस्ट
और रैशनलिस्ट जो हमेशा कहते थे सबूतों पे तय करो, वो कहते हैं अब सर्वे भी नहीं होना चाहिए। वारिस पठान साहब, कोई खुदाई करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि रडार मैपिंग टेक्निक से नीचे दिख जाता है। पेट का चीरफाड़ करने की जरूरत नहीं है, अल्ट्रासाउंड से दिख जाता है कि आपने पेट में क्या क्या छुपा रखा है। यही समस्या है आपके साथ कि आप चीजों को सामने नहीं आने देना चाहते। अरे भाई, कौन कह रहा है कि आप अपनी वल्दियत बदल लीजिए? जो स्वरूप है वही रखिए, बस ये पता तो चल जाए असली वल्दियत क्या है। यहां समस्या यह महोदय कि अब नई नई टेक्नोलॉजी आती चली जा रही है। खुदाई पे तो आप पता कराने में लोगों की जान ले लेंगे के ऊपर, जब पता कराने में लोगों की जान ले लेंगे, मुसलमानों को मार डालेंगे, तो बगैर खुदाई के पता लग गया। चिंता मत करिए, कुछ समय में ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी कि सैटेलाइट से भी पता लग जाएगा नीचे क्या है, ड्रोन से पता लग जाएगा नीचे क्या है। चिंता मत करिए मेरे भाई। जैसे 40 साल पहले कौन किसका बाप है ये यकीनी मामला था, डीएनए टेस्ट से चंद दिनों में पता लगता है। और नाविका जी, ऑन द लाइटर नोट में कहूंगा, इनको दर्द इस बात का हो रहा है कि अंततः अगर सर्वे, जांच और साइंटिफिक जांच हो गई तो, ऑन द लाइटर नोट कहता हूं, पुरानी फिल्म थी ना कि अमर अकबर एंथोनी, अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर और विनोद खन्ना जी की, आखिर में अमर अकबर एंथोनी तीनों का बाप किशन लाल ही निकला था। तो आखिर में इनको इस बात का डर है कि सब कुछ किशन लाल का ना निकल जाए, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। मेरे भाई, मैं तो ईमानदारी से कहना चाहता हूं, और बातें ऐसे नहीं कि कोई दावा कर दे। मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन जो देश की सबसे सेकुलर पार्टी है, उसका प्रवक्ता लॉयर होकर यह कहता है ना किताब देखी जानी चाहिए, ना गवर्नमेंट ऑर्डर देखा जाना चाहिए, ना सबूत देखा जाना चाहिए, ना जांच होनी चाहिए, और उसके बाद जो है वो मान लिया जाना चाहिए। हम तो कह रहे हैं सिर्फ जांच हो जाने दो, काहे घबराते हो? मगर सुनिए, संविधान की बात कर रहा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहा है, मगर जो जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, संविधान की शपथ लेकर बैठा हुआ चला जा रहा है। वो बोलता मैं नहीं मानूंगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो बोलता मैं मेरी आस्था की बुनियाद पे काम करूंगा। शर्मनाक बात है। आपकी जो भी दलील है आप कोर्ट में रख सकते हैं वारिस पठान जी, पर आपने एक बात का जवाब नहीं दिया। वारिस पठान जी, सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक बात उठाई थी, उसका जवाब आपने नहीं दिया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आपने 1947 का कट ऑफ डेट लगा दिया, लेकिन वक्फ बोर्ड तो कितने सेंचुरीज पुराना का भी लैंड ले सकता है, इसका जवाब दीजिए ना। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद वहां राम मंदिर है कि बाबरी मस्जिद है? बोलिए। गलत गलत गलत, ऐसा किसी का भी लैंड कोई नहीं ले सकता। जो जमीन है उसका गैजेट होता है, गैजेट के बाद वो जमीन को वक्फ डिक्लेयर किया जाता है, पेपर में एडवर्टाइजमेंट होता है, उसके बाद वो वक्फ होती है। यही तो आप लोग झूठा भरम फहरा फहरा के रोज रात को 8 बजे पब्लिक को गुमराह कर रहे हो। और हमारी वक्फ की जो जमीन है, हमारे मदरसे, मस्जिदें, हमारे ऑर्फनेज, सब खा जाना चाहते हैं बीजेपी, सुधांशु त्रिवेदी की पार्टी, या आरएसएस, सब क्या बात कर रहे हैं, सब जपत कर क्या बात कर रहे हैं? वाराणसी में 118 साल पुराने कॉलेज को वक्फ की प्रॉपर्टी कह दिया है। खैर, इधर सुधांशु त्रिवेदी ने वारिस पठान की बेतुकी बातों पर करारा जवाब दिया, तो उधर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर सरकार से बड़ी मांग की है। और इस दौरान उन्होंने बीजेपी विधायकों के साथ बांग्लादेश के उप उच्चायोग दफ्तर के बाहर रैली निकाली और इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। इस बीच उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मांग की कि दोनों देशों के बीच आयात और निर्यात स्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाए और बांग्लादेशियों को वीजा जारी करना तुरंत बंद कर देना चाहिए, जब तक कि वहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार रोकने के लिए कदम नहीं उठाए जाते। उन्होंने आगे स्पष्ट रूप से कहा कि आप जानते हैं कि वहां हिंदुओं पर किस तरह अत्याचार किया जाता है। इस तरह का अत्याचार नहीं चल सकता। प्रभु चिन्मय कृष्ण दास ने कुछ भी गलत नहीं किया है, हम उनकी तत्काल रिहाई चाहते हैं। इस बीच अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के पूर्व अफसर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की जमकर आलोचना की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में ऐसा कोई अल्पसंख्यक नहीं है जो इस समय खतरे में महसूस न कर रहा हो और मोहम्मद यूनुस विफल हो रहे हैं। उन्होंने आगे मीडिया से बात करते हुए कहा कि खतरे में पड़े लोगों की सुरक्षा करना सरकार की पहली जिम्मेदारी है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि यह केवल बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के अस्तित्व के लिए खतरे का क्षण है। तो उधर एलविस यादव ने भी सोशल मीडिया पर यह ट्वीट किया और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अभी भी वक्त है, जाग जाओ। मैं बांग्लादेश में हुए घटना के बारे में सुनकर बेहद दुखी हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी इस समस्या को हल करेंगे। बांग्लादेशी हिंदुओं की चिंता मायने रखती है और हर हिंदू की भी। ऐसे वीडियोस के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।